Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sum of the interior angles of a polygon is 3 times the sum of its exterior angles. Determine the number of sides of the polygon. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सम है इंटीरियर एंगल्स का एक पॉलीगन में वो हमारे पास 3 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो हमें बतानी है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी पॉलीगन में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ, कि हमारे पास जो सम होगा इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगन, एक पॉलीगन में एंगल्स इन पॉलीगन वो होगा हमारे पास पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आएगा हमारे पास। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, तो जो सम होगा इनके एक्सटीरियर एंगल्स का वो होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। और n जो है बेसिकली n यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन होती है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास क्या गिवन है कि जो सम है इंटीरियर एंगल्स का पॉलीगन में वो 3 टाइम्स है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री जो है, यहाँ पर n क्या है और यहाँ पर ये n नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन है, और ये इक्वल होगा किसके, 3 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल के, यानी कि 3 इंटू 360 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो ये इक्वल होगा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो यहाँ 180 है और यहाँ 360, तो अगर हम 360 को 180 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा n-2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर। और ये होगा n-2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 + 2। तो तो यहाँ पर n आ गया हमारे पास 8, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गई हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है, ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, वो है हमारे पास पॉलीगन इज इक्वल टू 8। तो यही हमें यहाँ पर बताना था कि नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन क्या है, तो हमारे पास ये है 8। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।